मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी जुबान पे चमक रहा है। मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी जुबान पे चमक रहा है। गले से किरणें निकल रही हैं, जुबान से जमजम छलक रहा है। ये मेरे पैगंबर का नाम है जो जुबान पे चमक रहा है, गले से किरणें निकल रही हैं, जुबान पे जमजम छलक रहा है। मैं रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात पढ़ रहा था, मैं रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात पढ़ रहा था, लगा के अल्फाज जी उठे हैं, लगा के कागज धड़क रहा है। मेरे नबी की दुआएं हैं ये मेरे खुदा की अताएं हैं ये, मेरे नबी की दुआएं हैं ये, मेरे खुदा की अताएं हैं ये। खुश्क मिट्टी का ठीकरा भी हयात बन के खनक रहा है। आइए दोस्तों, बिला किसी ताखीर और तमहीद के हम उस शख्सियत के हुजूर चलते हैं। मुसलसल पूरी रात आपने जिनके नाम का ऐलान सुना है, अब वक्त आ गया है कि आप उन्हें देखें, आप उन्हें सुने और आप उन्हें समझें। हमने दीन को, इस्लाम को, कलीमे को अपनी जुबान में, अपने कुरान की रोशनी में, अपने अहादीस की रोशनी में बारहा सुना है, बारहा समझने की कोशिश की है, बारहा पढ़ा भी है। आइए, वक्त ऐसा है और मैं उस साहिब इल्म कमाल को दावत माइक दे रहा हूँ कि जो आपको कभी रामायण की जुबान में, कभी गीता की जुबान में, कभी वेदों की जुबान में आपको दीन समझाने की कोशिश करेंगे। महफिल ये नहीं कि गैर मुस्लिमों में दीन समझाया जाए, उनका मिशन है, उनका अपना एक खास मकसद है जिंदगी का, और इस मिशन के तहत उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पटना में रहते हैं, शांति संदेश केंद्र के नाम से एक बड़ा यूनियन चलाते हैं, और उस यूनियन के तहत उनके सैकड़ों शागिर्द ऐसे हैं जो हर खत्ते में, हर इलाके में दावत के काम से मुंसलिक हैं, लोगों में इस्लाम का तारुफ कराते हैं, इस्लाम की हक्कानियत और उसकी सदाकत को बयान करते हैं। ये हम लोग, ये वक्त तो ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम की हक्कानियत को बयान करें, लेकिन ये वक्त ऐसा जरूर है कि हम इस बात को समझने और सीखने की कोशिश करें कि जो दीन हमें विरासत में मिला है, जो दीन हमें बाप दादाओं की तरफ से मिला है, हमने जिसकी कदर नहीं की, उस दीन को पुरानी किताबों में, वेदों में, रामायण में, गीता में किस तरीके से उस दीन को पेश किया गया है। आइए, मैं दावत कलाम दे रहा हूँ इस वक्त हजरत मौलाना अब्दुल माजिद कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम को। मैं ये दो मिसरे पढ़ता हूँ। नुत्क को नाज है तेरे लबे एजाज पर, नुत्क को नाज है तेरे लबे एजाज पर, शाहिदे मजमून तसद्दुक है तेरे अंदाज पर। माइक है, रात का ये आखिरी पहर है, ये चंद आप बैठे हैं, मौलाना आप हैं, और ये मजमा है। अब आप जैसे चाहें इस मजमे को, जहां तक चाहें इस मजमे को ले जाएं, ये आपका इख्तियार कुल्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى في موضع آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् त्वां शान्तिमस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम्. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते.
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। यो नः पिता जनित यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम अनामधा एक एव तम संप्रशनम भुवनायन्ति अन्या। मुख्तरम हाजरीन, नाजरीन, सामईन, स्टेज पर बैठे उलमाए किराम, अजीज बच्चों, नौजवान दोस्तों, पर्दे में बैठी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह की तारीफ और हर तरह की बड़ाई उस रब्बे कायनात के लिए है जिसने हमारे लिए धरती को बिछौना और आसमान को छत बनाया। दरूद व सलाम हो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और खूब खूब मुबारक हो आप तमाम लोगों को कि आप हजरात ने अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस की निस्बत से एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम मुरतब किया, मुनक़िद किया, और इस प्रोग्राम को शुरू रात से आखिर रात तक लेकर आप लोग चले, और उम्मीद है कि आप लोग साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं चंद बातें आपके बीच रखना चाहता हूं इस निस्बत से कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम लोग धोते हैं, क्या चीज से धोते हैं? साबुन से या सरफ से। सरफ साबुन लगाते हैं, कपड़ा रगड़ देते हैं, साफ सुथरा हो जाता है। बदन कभी कभी गंदा हो जाता है तो इसमें भी हम साबुन लगा देते हैं, ये भी साफ सुथरा हो जाता है। बाल भी कभी कभी गंदा हो जाता है, इसमें शैम्पू लगा देते हैं, ये साफ सुथरा हो जाता है। जैसे हमारा कपड़ा गंदा होता है, हमारी चप्पल और हमारा जूता गंदा होता है, और हमारा बदन और हमारा बाल गंदा होता है, हमारा आंगन और हमारा घर गंदा होता है, बिल्कुल इसी तरह हम लोगों का दिल भी गंदा हो जाता है। तो कपड़ा गंदा हो जाए तो सरफ साबुन लगा दिया जाए, बाल गंदा हो जाए तो शैम्पू लगा दिया जाए, देह गंदा हो जाए तो साबुन लगा दिया जाए, घर गंदा हुआ तो झाड़ू लगा दिया जाए, इस सब से साफ हो जाता है। और दिल गंदा हो तो क्या लगाएंगे? जानना चाहेंगे आप लोग कि अगर दिल गंदा हो जाए तो ये कैसे साफ होगा? यही उपाय आज आपके बीच हम रखेंगे इंशाअल्लाह। एक और बात, अगर फूल हो मगर उसकी खुशबू ना महके, लाइट हो मगर इसको जलाया ना जाए, और आप लोगों के पास बिरयानी हो और उसे खाया ना जाए, चाय हो और उसे पी ना जाए, पानी हो और ना पिया जाए, तो ये सब चाय, पानी, बिरयानी, लाइट, फूल, ये सब गिनती के सामानों में से सामान हो सकता है, मगर जिसके सामने वो बिरयानी हो, वो चाय हो, वो पानी हो, वो फूल हो और लाइट भी हो, जिसके सामने होगा, इसको इस्तेमाल ना किया जाए तो उसको कोई फायदा होगा? उसको फायदा कब होगा? जब फूल की खुशबू उसके नाक को छुए, बिरयानी उसके जबान को छुए, और पानी उसके हलक को पहुंचे, चाय से वो गर्माहट महसूस करे, लाइट से वो अपनी आंख को रोशनी अपनी आंख से देखे, तो इससे उस आदमी को फायदा होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे मालिक की किताब और परमेश्वर का भेजा हुआ धर्म ग्रंथ हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके घर में हो, मगर उसको पढ़ा ना जाए, उसको समझा ना जाए, उस पर अमल ना किया जाए, तो वो गिनती के किताबों में से एक किताब तो हो सकती है, मगर वो घर में रहने वाले को, उस समाज में रहने वाले को, और जिसके पास वो किताब है, उस शख्स को भी उससे कोई फायदा होगा? फायदा कब होगा? जब उसको पढ़ेगा, जब उसको समझेगा, जब उस पर चलेगा, तो उसको भी फायदा होगा, अगल बगल के सब लोगों को फायदा होगा। तो हम लोगों को फायदा वाला इंसान बनना है या बगैर फायदे का? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, शायर साहब ने आकर के सब लोगों को चार्ज कर दिया। आप सब लोग
एकदम फुल चार्ज हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात देखिए, जिस मालिक ने हमें और आपको दुनिया में भेजा है, हम लोगों में से कोई आदमी दरखास्त नहीं लिखे थे, कोई एप्लीकेशन आवेदन नहीं लिखा था कि ए प्रभु, ए रब, ए मालिक, ए अल्लाह, मेरी नाक ऊंची बना करके भेजना, मेरे गाल को जरा सा फुला करके भेजना, मेरी पेशानी चौड़ी बना के भेजना, मेरी आंखें सुरमगी बना करके भेजना, मेरा कलर गोरा काला, मेरा कद लंबा छोटा मोटा। कोई आदमी लिखे थे? नहीं लिखे थे। उस मालिक ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हमको, आपको, सब लोगों को इस दुनिया में रिलीज कर दिया, जाओ दुनिया में। अब हम आप दुनिया में आ गए। दुनिया में हम आए तो हमारी इस बॉडी को, हमारे इस शरीर को, हमारे इस जिस्म को उस मालिक ने मोहताज बनाया 3 चीजों का खास तौर पर। नंबर 1, खाना, पानी और सांस, हवा। अगर तीनों चीजें बंद कर दे तो हम लोग जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे? कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो उस मालिक ने हमारे लिए खाना, पानी और हवा का मोहताज बनाया। और उसका इंतजाम कैसे किया, देखिए उस मालिक की कारीगरी। कि मुंह में दांत नहीं था तो मां के सीने में मीठा मीठा गरम गरम दूध पैदा कर दिया। उस दूध को पीकर हम थोड़े बड़े होते हैं तो मुंह में वो मालिक दांत लगा देता है। फिर वो दांत थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बदन में हड्डी में ताकत भर देता है, हड्डी के ऊपर गोश्त बढ़ा देता है, चढ़ा देता है। अब कोई सख्त से सख्त चीज आती है तो दांत से हम लोग चबा जाते हैं, होता है ना ऐसा? जिस प्रकार, जिस तरह उस मालिक ने हमारे शरीर को, हमारे जिस्म को खाने और पानी का मोहताज बनाया है, इसी तरह उस मालिक ने हमारी रूह को, हमारी आत्मा को और हमारे ईमान को भी खाने पानी का मोहताज बनाया। हमारे जिस्म की खुराक को उस मालिक ने धरती का सीना चीर कर दाल की शक्ल में, चावल की शक्ल में, टमाटर, बैगन, कद्दू, आलू, प्याज, मिर्ची की शक्ल में, आम, जामुन, सेब, अंगूर, अनार की शक्ल में पैदा किया, जिसको खा करके हम लोग अपने शरीर को ताकत देते हैं, अपने जिस्म को मजबूत करते हैं। इसी तरह हमारे और आपके मालिक ने, अल्लाह ने हमारी आत्मा, हमारी रूह और हमारे ईमान को भी खाने का मोहताज बनाया। मगर इसकी खुराक उस मालिक ने आसमान की छत को फाड़कर आकाश से उतारा, किताब की शक्ल में, सहीफे की शक्ल में। आज ये किताब हमारे आपके बीच मौजूद है। अगर हम आप अपने ईमान को, अपने आत्मा और रूह को मजबूत करना चाहें, ताकतवर बनाना चाहें, तो हमारे पास अल्लाह की तरफ से आखिरी किताब कुरान मजीद मौजूद है। इस किताब को पढ़ करके, समझ करके, इस पर अमल करके हम अपने ईमान को मजबूत बना सकते हैं। आज इस वक्त जरूरत है कि हम चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, आस्तिक हो कि नास्तिक हो, जिस तरह हमारा जिस्म मजबूत है, बिल्कुल इसी तरह हम सब लोगों को अपने ईमान को भी मजबूत करने की कोशिश करना है। अगर ये कोशिश मजबूत हो जाती है तो हम लोग इस दुनिया में भी सुखी होंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी हमेशा की जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह। इस मुल्क में श्री कृष्ण जी का नाम खूब लिया जाता है। उस जमाने में श्री कृष्ण जी से पूछा गया कि ओ कृष्ण जी, हम लोगों को कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में शांति आ जाए, सुख आ जाए? तो उन्होंने कहा, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पाम शांतिम स्थानम प्राप्स्यासि शाश्वतम। तुम हर प्रकार से उस मालिक की शरण में जा, उस मालिक की पनाह में जा। उस मालिक की पनाह में जाने से तुझे हर प्रकार की, हर तरह की शांति, हर तरह का सुख, हर तरह का चैन, हर तरह का आराम प्राप्त होगा।
जिस मालिक की पनाह में जाने की बात श्री कृष्ण जी ने उस जमाने में बताई, उसी मालिक के पनाह में जाने की बात श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताई। जब हम आप कुरान मजीद को हाथ में लेते हैं और खोलते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? कोई आदमी बताएगा? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? जब हम आप कुरान मजीद को हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसका माना मतलब होता है मैं शरण चाहता हूं अल्लाह का शैतान मरदूद से, मैं पनाह चाहता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। फिर उसके बाद शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो उस जमाने में भी श्री कृष्ण जी ने उस मालिक के शरण में, उसकी पनाह में जाने की बात बताई। आज के जमाने में हमारे और आपकी जिंदगी में जो बेराह रवी है, जो बेचैनी है, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें आ रही है, वो इस वजह से कि हम लोग खाना पानी तो अपने शरीर को भरपूर दे रहे हैं। अगर हलाल नहीं मिला तो हम लोग दायां बायां भी मार देते हैं। किसी की नजर नहीं पड़ती है, उठा करके जेब में डाल लेते हैं, बैग में डाल लेते हैं, घर में लेके चले जाते हैं। ऐसा करते हैं ना? लेकिन जहांगीर टोला का आदमी ऐसा नहीं करता होगा क्या? सब लोग चुपचाप हैं। चुप रहने का मतलब लगता है कि ऐसा भी करते हैं क्या? ऐसा ना कि पैगाम गलत चला जाए, दूसरे का सामान आप लोग लेके नहीं जाते हैं। हाँ, तो जिस तरह से हम अपने शरीर और जिस्म पर मेहनत करते हैं, खाना पानी खुराक देते हैं, जरूरत है कि बिल्कुल इसी तरह हम अपने आत्मा, हम अपने रूह, हम अपने ईमान को भी स्ट्रांग करें, मजबूत करें, इसे भी ताकत पहुंचाए। लेकिन इसकी खुराक, इसकी ग़िज़ा कुरान मजीद है। आज हमारा आपका रिश्ता कुरान से टूट रहा है। अगर हमारा आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता तो हमारे इस देश में, भारत की धरती पर कोई आदमी ये हिम्मत नहीं करता कि कुरान से 26 आयत को निकाल दो। हिम्मत नहीं करता। देखते हैं गांव घर में अगर कोई पैसा वाला आदमी होता है, कोई ताकतवर आदमी होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत मजबूत होता है, तो उसके सामने में कोई जोर से बात करता है? नहीं, एकदम भीगी बिल्ली बना रहता है, एकदम चुपचाप रहता है। लेकिन अगर पैसा आपके पास भी हो, आपके पास भी डिग्री हो, आपका भी नाम हो, तो एकदम सीना में सीना भिड़ा करके बात करते हैं, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। आज हमारे आपके पास इस देश में रहने वाला एक नागरिक, एक आम इंसान, वो हिम्मत करके ये बात कह रहा है कि कुरान मजीद में से इतनी आयत को निकाल दो तो कुरान पवित्र हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। ये हिम्मत जिस कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने पहले सेकंड दूसरे सफ़े पर दूसरे चैप्टर में कहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबह नहीं है। और फिर आगे बढ़ता है कुरान मजीद तो चैलेंज करता है, ऐलान करता है, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो किताब, जो तालीम, जो संदेश, जो पैगाम हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरण किया है, उतारा है, अगर तुमको शक है तो इस जैसी कोई आयत सही लेकर आओ, इस जैसी कोई सूरह लेकर के आओ। तुम न ला सको तो जिसको बुलाना चाहो सबको बुला लो, सबको जमा कर लो और लेकर के आओ। फातू बि किताबिकुम, तुम अपनी किताब को भी लेकर के आओ। मेरे भाई 1442 साल हो चुके, लगभग 1500 साल हो गया, कोई इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सका। लेकिन हमारे और आपके ईमान की कमजोरी ने, हमारे आपकी कमजोरी ने दुश्मन और शैतान को सर ऊंचा करने, हमारे और आपके ईमान की कमजोरी ने शैतान का सर ऊंचा कर दिया और वो शैतानियत का नाच नाचने लगा। हमारे आपके सामने एक बात आती है, एक लफ्ज है जिहाद। जिहाद का नाम सुन करके मुसलमान भी
घबराहट का शिकार हो जाता है। जिहाद का मतलब भी समझा कीजिए। जिहाद का लफ्ज ऐसा नहीं है जिसको सुन करके आदमी भाग जाए और जिसको सुनाने से आदमी घबरा जाए। नहीं, जिहाद एक इबादत है और इस इबादत को अगर हम नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए और समझना चाहिए, समझाना भी चाहिए। पटना में गांधी मैदान में हम लोग किताब मेला में हर साल एक स्टॉल लेकर के प्रचार करते हैं कि इस्लाम क्या है। तो उसमें किताब वगैरह भी हम लोग रखते हैं। लालू प्रसाद यादव का बड़ा बेटा तेज प्रताप, वो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर था, वजीर सेहत। वो भी आया आज से जब चंद सालों पहले नीतीश कुमार और लालू की मिलीजुली सरकार थी, उस जमाने की बात बता रहे हैं। वो आया तो हमारे स्टॉल पर देखा एक किताब है हिंदी में, उसका नाम था आओ जिहाद करें। तो उसने उस किताब को उठाया और कहा मौलवी साहब इसके बारे में बताइए, ये क्या है जिहाद। हमने उनसे चंद बातें रखी। हमने कहा कि सर जिहाद ये अरबिक वर्ड है, इसका माना मतलब होता है मेहनत के साथ कोशिश करना, ऐसी कोशिश, ऐसा संघर्ष जिसका रिजल्ट, जिसका नतीजा पीस हो, शांति हो, सलामती हो, अमन हो, चैन हो, ऐसी कोशिश का नाम जिहाद है। ऐसी कोशिश जिसका रिजल्ट, जिसका नतीजा अमन ना हो, चैन ना हो, सलामती और शांति ना हो, बल्कि बेचैनी हो, अशांति हो, तो उस कोशिश का नाम जिहाद नहीं है, फसाद है। और मिसाल हमने दिया कि कुछ लोग मिलकर एक आदमी को पकड़ करके उसका मर्डर कर रहा है, उसको कत्ल कर रहा है। जिस आदमी का मर्डर किया जा रहा है उसको मरने से बचा देने का नाम जिहाद है। कोई आदमी, चंद लोग मिल करके किसी लड़की की इज्जत को लूटने की कोशिश कर रहा है, उस लड़की की इज्जत को बचा देने का नाम जिहाद है। जाहिर है कि ये कोशिश तो सबको करना चाहिए। एक आदमी पानी के मारे तड़प रहा है, खाना के मारे तड़प रहा है, भूख के मारे। आपके पास खाना है, पानी है, आप ऐसे भूखों को खाना खिला दें, प्यासों को पानी पिला दें, मेहनत के साथ वहां पहुंचे, संघर्ष करके उनकी प्यास बुझा दे, उनके भूख को मिटा दे, इसका नाम भी जिहाद है। आपके घर में कुछ चोर आ जाए, डाकू आ जाए, आपके सामान को चोरी करके ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहिएगा ठीक है ले जाओ, ये लो चाबी, ये भी खोल करके ले जाओ, ये भी उठा के ले जाओ। आप ये कहिएगा या बचाइएगा? ना बचाइएगा। तो इस बचाने का नाम भी जिहाद है। अगर कुछ लोग मिल करके आपको मारने की कोशिश कर रहा है जान से, तो आप मर जाइएगा या अपने आप की हिफाजत कीजिएगा, अपने आप को बचाइएगा ना, इसका नाम भी जिहाद है। तो जिहाद एक इबादत है। जिहाद ऐसा वर्ड नहीं है जिसको बोलने से, सुनने से आदमी थरथराए, कांपे, घबराए। कुरान मजीद में यह लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ और अल्लाह ने फरमाया वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, कुरान के जरिए बड़ा जिहाद करो। कुरान तो कोई ऐसा बंदूक नहीं है जिसको छोड़ दिया जाए, कोई बम तो नहीं है जिसको पटक दिया जाए, कोई तलवार तो नहीं है जिससे गर्दन काट दी जाए। ये तो एक किताब है, इस किताब के जरिए बड़ा जिहाद कैसे होगा? कहीं कहीं पर कुरान कहता है ये काम करो और दिल नहीं मानता है। जैसे अब थोड़ी देर के बाद आजान होगी, तो आजान का मतलब यह है कि लोग कहां जाए, घर में या मस्जिद में? घर में। कोई कह रहा है कि घर में। कौन बोला भाई? अगर आजान हो तो इसका मतलब क्या होता है? मस्जिद में जाना चाहिए कि घर में? मस्जिद में। लेकिन दिल कहता है कि थके हुए चलो घर में। अब दिल की बात को छोड़ देना, कुरान की बात को लेके मस्जिद जाना, इसका नाम भी जिहाद है। किसी का सोना रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, कोई की नजर नहीं पड़ रही है, जी चाह रहा है कि उठा के उस बटवा को अपने जेब में रख लें, दिल कह रहा है जेब में रख लें, लेकिन कुरान कह रहा है ना नहीं रखो, जिसका है रहने दो, या नहीं तो उठा करके इमाम साहब को दे दो कि ऐलान कर दो। तो आप दिल की बात मानना है या कुरान की बात को मानना है?
दिल की बात को, ये भाई साहब कह रहे हैं दिल की बात को, आपने कहा कुरान की बात को। यह है बड़ा जिहाद कि दिल और अपने नफ्स की बात को नहीं मानना है। एक बहुत सुंदर सुंदर अच्छी लड़की जा रही है, जी चाह रहा है कि उसको खूब गौर से देखें, लेकिन कुरान कह रहा है कि वो तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारी अम्मी भी हो सकती है। तो उस गौर से देखेंगे अपनी बहन को? नहीं। अपनी बहन का ख्याल आता है तो एकदम रुक जाता है। वही सोच लेना है कि दूसरे की बहन हमारी बहन है, अब रुक जाना है, गौर से नहीं देखना है। दिल को, दिल की बात को नहीं मानना, कुरान की बात को मानना, ये जिहाद है। तो आप बताइए जिहाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जब मैंने ये बात उनके सामने रखी, तेज प्रताप के सामने, तो उसने कहा कि भाई अगर जिहाद इसका नाम है तो हमको भी करना चाहिए। लोगों को मालूम नहीं है मेरे भाइयों, आप लोगों ने प्रोग्राम किया है और मुझे अफसोस इस बात का रह गया कि मेरा नंबर सबसे लास्ट में आया, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह में जब आप यहां से जाएंगे और चौक चौराहे पर जाएंगे तो लोग पूछेंगे अरे कल चतुर्वेदी साहब भी आए थे, वो कौन बात बता के गए थे? तो आप लोग क्या बताइएगा? मोटे मोटे तौर पर 2-3 बात बता देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ताकि कोई पूछने वाला पूछेगा तो आप बता दीजिएगा हाँ नंबर 1 में ये बात बताए, नंबर 2 में ये बताए, नंबर 3 में ये बताए। बता देना, 3 बात से ज्यादा नहीं बताएंगे। हाँ, उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। देखिए, जिस मालिक ने हमको आपको भेजा है, असल में उस मालिक की मर्जी से आए हैं, जाएंगे उसी की मर्जी से। उसकी पहचान कर लेना और उसकी पहचान करा देना, ये सबसे बड़ी सफलता है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। एक पंडित जी पूछता है मुसलमान से, ओ भाई आपका घर मस्जिद के बगल में है, आपकी मस्जिद में 5 मरतबा पुकारा जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह कौन है जी? ये अल्लाह कैसा है? आपका घर मस्जिद के बगल में है, आपसे पूछ रहा है अल्लाह के बारे में कि वो अल्लाह कौन है, कैसा है। तो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? उसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। अल्लाह कैसा है ये तो सब जानता है कि अल्लाह एक है, सब मानता भी है, लेकिन वो अल्लाह है कैसा? नंबर 1 अजन्मा है, पैदा नहीं होता, याद रहेगा ना। नंबर 1 क्या है? पैदा नहीं होता। वो अल्लाह कैसा है? नंबर 2 मरता नहीं है। वो अल्लाह कैसा है? दिखता नहीं है, नजर नहीं आता। ये 3 बात भूलेंगे? अच्छा बताइए तो नंबर 1 क्या है? पैदा नहीं होता, ठीक कहा। मरता नहीं, यो ठीक कहा। दिखता नहीं, ये 3 बात माशाल्लाह याद हो गया। अब कोई पूछेगा कि अल्लाह कैसा है तो आप बता देंगे नंबर 1 मरता नहीं, पैदा नहीं होता, नंबर 2 मरता नहीं, नंबर 3 दिखता नहीं। अच्छा सेम बात, यही बात अगर कोई पंडित जी से पूछ दे तो पंडित जी को क्या बताना चाहिए? वह जान लीजिए। ईश्वर कैसा है, कोई पूछ दे कि पंडित जी ईश्वर कैसा है, तो बताइए नंबर 1 पैदा नहीं होता, नंबर 2 मरता नहीं, नंबर 3 दिखता नहीं। अब इसी को संस्कृत भाषा में कहते हैं। नंबर 1 पैदा नहीं होता यानी अजन्मा है, जन्म नहीं होता। नंबर 2 मरता नहीं यानी अविनाशी है, नाश नहीं होता, अमर है। नंबर 3 दिखता नहीं यानी निराकार है। श्री कृष्ण ने कहा यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो व्यक्ति अपने पालनकर्ता को, अपने रब को, अपने प्रभु को, अपने मालिक को अजन्मा मानेगा, पैदा न होने वाला मानेगा, चवेत्ति लोक महेश्वरम पूरे संसार का पालन करने वाला रब मानेगा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, अक्लमंद है। ऐसा मानने से सर्व पापै ही प्रमुच्यते, वो सारे पापों से धुल जाता है, मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है, उसका सारा पाप मिट जाता है। जो आदमी मानेगा कि मेरा रब पैदा नहीं होता, मेरा ईश्वर पैदा नहीं होता,
मेरा ईश्वर जन्म नहीं लेता। जो आदमी इस बात को मानेगा उसका सारा पाप मिट जाएगा। नंबर 2, वो मरता नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, न ममार न जिड़ियते, वो ईश्वर न बूढ़ा होता है न उसको मौत आती है। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बताया, अव्यक्तम व्यक्ति मापन मनियंते माम बुद्धायः परम भावम जानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम्। ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 24 के अंदर कि वो अव्यक्त है, अविनाशी है, वो नाश नहीं होता, अमर है, मरता नहीं है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में बताया गया, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशः। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है। यस्य नाम महदशः, उसके नाम का माला जपना ये सबसे महान यश है, ये सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ी नेकी है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में बताया गया, नयन मूर्धौ न तिर्यच्चा न मध्य परिगर्भता। उस ईश्वर को न इन नयनों से देख सकते हैं, न मन में ख्याल में तस्वीर में ला सकते हैं कि काला है, पीला है, नीला है, दुबला है, लाल है, कैसा है, सोच भी नहीं सकते। यही बात अंतिम ग्रंथ कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, कि वो अल्लाह अजन्मा है, जन्म नहीं होता। इसी कुरान में अल्लाह ने बताया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। इस संसार में जितनी चीजें हैं सब मर जाएंगी, सब मिट जाएंगी, लेकिन इस संसार का रचयिता, इस कायनात का खालिक कभी मिटेगा नहीं, वो बाकी रहेगा। इसी कुरान में अल्लाह ने कहा, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, उसको कोई आंख नहीं देख सकती मगर वो सबकी आंखों को देख रहा है, वो दिखाई नहीं देता। अब अगर कोई पंडित जी पूछे, आप जब जाएंगे सुबह में चाय पीने के लिए या पान खाने के लिए, तो लोग पूछेंगे चतुर्वेदी साहब आके क्या संदेश दिए थे, तो नंबर 1 ईश्वर की पहचान बताया था, नंबर 1 बोलिए पैदा नहीं होता, नंबर 2 मरता नहीं, नंबर 3 दिखता नहीं। ये पैगाम मैं इसलिए आप लोगों को याद करा रहा हूं कि चूंकि आज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है ना, तो कुरान का ये ऐलान है कि जो पैगाम आया है उसको घर में नहीं रखना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर। किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। ये कुरान इसलिए नहीं आया कि घर में रखे रहे, कुरान इसलिए आया है कि इस कुरान की रोशनी में अंधेरे में फंसे हुए लोगों को रोशनी की तरफ लाने का काम करे। और ये रोशनी वाली किताब मुसलमानों के पास है, और मुसलमान अंधेरे में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम नहीं कर रहा है। इसीलिए शैतान सर चढ़ करके बोलता है कि 26 आयत को कुरान से निकाल दो। हम ये काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे, उसके आंख में आंख डाल करके बात करेंगे, तो वो हिम्मत नहीं करेगा कि वो हमारे सामने कुछ बोले। आज की बात बता रहे हैं, आज 25 तारीख गुजरी ना, आज की तारीख में मैं एक मठ में गया था। हमारा जहां गांव है अंदौली परवाह, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मठ है, वहां उस मठ में मैं गया था, हजारों का मजमा। वहां पर एक लौता टोपी वाला मुसलमान नजर आया। अल्हम्दुलिल्लाह सबके आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, कोई नहीं कहता कि हम गला दबा देंगे। मुसलमान कैसे आ गया हमारे पास, बता रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, कोई नहीं कहता। लेकिन हम आप घर में बैठ करके अपने ही तक खाली बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। ये बीमारी आम हो गई है। बताने का काम कीजिए, लोगों को कहिए कि अल्लाह सिर्फ मुसलमान का नहीं है, अल्लाह सबका, आपका भी है, मेरा भी है। लोगों को कहिए कि कुरान मुसलमानों की जागीर नहीं है, कुरान में जितना मुसलमानों का हिस्सा है उतना ही आपका भी है। मुसलमान अपना पूरा हिस्सा लिए हुआ है, आप लोग क्या छोड़े हुए हैं, आप लोग भी लीजिए। ये जाकर बताइए, उनसे कहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं है, जैसे मुसलमानों के पैगंबर है वैसे ही हिंदुओं के पैगंबर भी हैं। आप उनसे कहिए इस्लाम मुसलमानों का धर्म नहीं है, इस्लाम पूरी मानवता, पूरी इंसानियत का धर्म है, मुसलमानों ने उसे अपना लिया है, आप क्या छोड़े हुए हैं। हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद
VHP का प्रेसिडेंट, सदर पूरे आंध्र प्रदेश का, उसके ऑफिस में खबर पहुंची कि एक मौलवी साहब है जो हमारी मंदिरों में पहुंचकर ईश्वर का परिचय कराता है और कहता है कि ईश्वर अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार है, उसी एक ईश्वर की पूजा भक्ति करनी है, किसी पत्थर मिट्टी की पूजा नहीं करनी है, उसकी पूजा करेंगे तो नरक में जाएंगे, उस निराकार की पूजा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इस तरह की बात बताता है। उस तक हमारा नंबर पहुंचा, उसका फोन आया कि आप आ सकते हैं हमारी ऑफिस यानी विश्व हिंदू परिषद। हमने कहा जरूर आएंगे। गए हम वहां, उसके बंद कमरे में बातचीत हुई। वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात किया और कहा कि आपने ऐसा कैसे कहा कि मूर्ति की, मिट्टी की, पत्थर की पूजा नहीं कर सकते। तो हमने उनसे कहा कि सर ये बात मैंने नहीं कहा है, ये बात तो आपके रचयिता, हमारे रचयिता, जिस मालिक ने आपके नाक का डिजाइन बनाया है और जिसने मेरी नाक का डिजाइन बनाया है, उसी मालिक का आदेश है। उसने आदि ग्रंथ से लेकर अंतिम ग्रंथ सारी किताबों में यही आदेश दिया है। तो कहा कि आदि ग्रंथ का मतलब क्या होता है? हमने कहा कि वेद। तो कहा वेद में कहाँ है? मैंने फटाफट 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 पढ़ा कि वेद के फला फला जगह पर ऐसा ऐसा आया है। उसने कहा नहीं, आप गलत कर रहे हैं, वेद में ऐसा नहीं है। हमने उनसे कहा कि सर देखिए, आप लोग समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये मोबाइल है ना, आप लोग देख रहे हैं, किसका मोबाइल है? आप लोग भी जान रहे होंगे कि मौलवी साहब का मोबाइल है, और सचमुच मेरा ही है। अचानक मैं आपके पास आता हूं और कहता हूं कि भाई साहब ये मोबाइल मेरा नहीं है, इस मोबाइल में आधा आपका है और आधा मेरा है। या मेरे पास दो मोबाइल हो, उसमें से कहें कि एक मोबाइल आपका, एक मोबाइल मेरा है, तो आपको ये खबर सुन करके खुशी होगी या आप नाराज होंगे? खुशी होगी ना। इससे हट करके दूसरी मिसाल बताते हैं। एक चौराहे पर एक कट्ठा खेत है, एक कट्ठा जमीन है। उस जमीन के बारे में आप समझ रहे हैं कि चतुर्वेदी साहब की जमीन है। अचानक चतुर्वेदी साहब एक बार आते हैं आपके पास और कहते हैं कि जिस जमीन के बारे में आप समझते हैं कि पूरा एक कट्ठा, ये चतुर्वेदी साहब का नहीं, उसमें आधा ही कट्ठा मेरा है और आधा कट्ठा आपका है। तो ये खबर सुन करके आपको खुशी होगी या आपको नाराजगी होगी? आप लोग बताइए। कहिए ना कि ये तो सोने पर सुहागा होगा। ऐसे ही उन्होंने भी कहा था कि ये तो गुड न्यूज है कि जिस घर के बारे में मुझे मालूम नहीं है और उसमें मेरा हिस्सा है, आप आकर बता रहे हैं कि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी है, तो ये सुनकर तो हम खुश होंगे। हमने कहा कि सर, जिस इस्लाम के बारे में आप समझते हैं कि ये मुसलमान का नहीं, सिर्फ मुसलमान का नहीं है, उसमें जैसे मुसलमान का वैसे आपका भी है। मुसलमान अपना हिस्सा ले लिया, आप क्या छोड़े हुए हैं? अब इतना कहना था कि वो बेचारा गुस्सा हो गया, कहा नहीं है ऐसा। हमने कहा लाइए वेद। उनके जो सदर थे उन्होंने कहा कि चलिए अभी मीटिंग खत्म करते, मेरे घर पर आइए। उनके घर पर गए, उन्होंने अपनी बीवी, अपनी बेटी और अपनी पोती तीनों को बैठाया, चारों वेद सामने रखा और कहा कहां कहां पर है बताइए। मैंने बताया, उन्होंने खोला, देखा। देखने के बाद कहा मैं आज वचन देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मेरे इस घर में मूर्ति की पूजा नहीं होगी। मेरे भाई, एक आदमी हिम्मत करके बात किया, बड़ा, तो एक आदमी तौबा किया कि मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। अब किसकी करेंगे पूजा? इस मूर्ति के बनाने वाले की पूजा करेंगे, इस इंसान के बनाने वाले की पूजा करेंगे। जिसने संसार बनाया, इंसान बनाया, उसकी भक्ति, उसकी पूजा करेंगे। हम मुसलमान कुरान को खाली मानते हैं कि कुरान 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 की का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि मुझको वहां तक भी पहुंचा दो, मुझे वहां भी ले चलो जहां नहीं पहुंचाऊं। और ये कुरान हिंदू भाई तक नहीं पहुंचाए, ये कौन पहुंचाएगा? जहांगीर टोला में रहने वाला इंसान जो मुसलमान है, जहांगीर टोला में अगर कोई हिंदू है तो बाहर से तो कोई आदमी आकर के नहीं करेगा काम। ये तो गांव के आदमी का काम है कि गांव के लोगों को कुरान दे कि भाई आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। अभी आ रहा रमजान का महीना,
बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के पास कि सब आदमी एक एक हिंदी कुरान को हदिया करा करके लाइए और तय कर लीजिए कि इस रमजान के महीने में कम से कम गांव के एक हिंदू को कुरान हदिया करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हो सकता है कि हमारी इस कोशिश से अल्लाह ताला हमारे लिए नजात का और कामयाबी का इसी को जरिया बना दे। अल्लाह ताला से मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा दाई और पक्का इस्लाम का सिपाही बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।